दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी में से चुनाव लड़ सकती है। अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक खत्म हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। मटिया महल से शोएब इकबाल उम्मीदवार हो सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक खत्म हो गई है, कुछ देर पहले वो जारी थी। काफी देर तक मंथन हुआ। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हो सकते हैं, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, मटिया महल से शोएब इकबाल उम्मीदवार हो सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ सकती है। अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक खत्म हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आयुषी, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। आयुषी, बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? पीएसी की बैठक खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं अभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और अंदर पीएसी की बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हुई है और अभी कुछ ही मिनटों पहले मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा बैठक से बाहर निकले हैं। और बैठक खत्म होते ही जो अंदर से सूचना मिली है वो ये कि सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं कि आतिशी कालकाजी से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी हां, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में और कालकाजी से विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर से उन्हें कालकाजी से टिकट दी गई है। इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ सकते हैं, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, मटिया महल से शोएब इकबाल उम्मीदवार बन सकते हैं। देखिए, ये वो चेहरे हैं, वो नाम है जो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनको पूरी दिल्ली जानती है और दिल्ली के आसपास के राज्य, ये उन नेताओं की लिस्ट है। लिस्ट में नाम आ सकती है और आपको बता दें अभी तक 3 लिस्ट आम आदमी पार्टी पहले ही जारी कर चुकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में 20 और तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 उम्मीदवार का नाम था। जिसके बाद ये जो चौथी लिस्ट है वो कुछ ही देर में या यूं कह ले देर शाम तक आ सकती है। आम आदमी पार्टी की सबकी नजरें बनी हुई है, लेकिन आतिशी वापस से अपनी सीट से चुनाव लड़ रही है, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल आयुषी, और इसी पर लगातार नजरें टिकी हुई थी क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल पा रही है कि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हो सकते हैं, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी का दबदबा दिल्ली में किस तरह है ये सब जानते हैं। पूरी तैयारी, पूरी जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लंबे समय से लगे ही हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये वो नाम सामने आ रहे हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। ये आम आदमी पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वो चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लोकप्रिय हैं जनता के बीच में, और ये कहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है और अब लिस्ट आने वाली है। लेकिन जो हमारी सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। जिस तरीके से हमने देखा कई विधायकों के टिकट कट चुके हैं, कुछ ने तो खुद कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। यानी कि इस बार पूरा पहले जनता के बीच से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, उसके बाद उस हिसाब से पीएसी की बैठक में उन रिपोर्ट कार्ड पर, उन मार्कशीट पर चर्चाएं हो रही हैं, फिर लिस्ट तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि जो नई स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की इस बार, कि कई आम आदमी पार्टी में एक नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं जो बीजेपी से आ रहे हैं। आज भी एक ज्वाइनिंग हुई है, आपको बता दें एक नहीं 2 ज्वाइनिंग हुई है और वो दोनों ज्वाइनिंग ऐसी हैं कि एक रमेश पहलवान जो कि 7 साल पहले तक आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, फिर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, फिर घर वापसी आज उनकी होती है, और एक उनकी पत्नी जो पार्षद हैं बीजेपी से, लेकिन आज वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और कह रही है कि विचारधारा अब उनको आम आदमी पार्टी की ज्यादा बेहतर लग रही है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक आम आदमी पार्टी की खत्म हो चुकी है, लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। शुक्रिया आयुषी जानकारी देने के लिए। इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं